आज हम लोग बात करेंगे भारत के भौतिक विभाजन को लेकर। भारत की भौतिक विभाजन किया जाए तो भारत को 4 प्रदेशों में बांटा जा सकता है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो एक हो जाएगा पहला पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान और चौथा द्वीप। देखिए ये जो आपको लाइनिंग किया हुआ उत्तर का भाग दिख रहा है, इसे हम लोग पर्वत के रूप में अलग करते हैं तथा अपनी इस लाइनिंग के बाद वाला क्षेत्र जो ये खाली क्षेत्र दिख रहा है आप लोग को दक्षिण में, पर्वत के बाद का जो क्षेत्र है ये खाली वाला क्षेत्र, इसी को हम लोग मैदान के रूप में अलग करते हैं। और ये जो आप लोग को ट्रायंगल रूप में दिख रहा है ये हो गया हमारा पठारी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? पठारी क्षेत्र। और इस दोनों साइड जो हमारा जो द्वीप समूह हो जाएगा, इन लोग को हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं। इस प्रकार से हम भारत को 4 भौतिक प्रदेश में बांट सकते हैं, पर्वत, पठार, मैदानी तथा द्वीप के क्षेत्र में। चलिए फिर अब हम बात करते हैं शीत पर्वत को लेकर। अब आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो पर्वत को लेकर बात करते हैं पर्वतीय प्रदेश को लेकर। इस पर्वत को हम लोग हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यदि इस हिमालय के निर्माण की बात करें, तो आज से 70 मिलियन वर्ष पूर्व जो इस हिमालय के स्थान पर टैथिस नामक सागर हुआ करता था। देखिए ये हमारा हो गया कौन सा? टैथिस सागर हो गया। इस टैथिस सागर के उत्तर में जो था वो एशियन प्लेट था तथा दक्षिण में जो था वह इंडियन प्लेट हुआ करता था। इस इंडियन प्लेट के उत्तर खिसकने के कारण ही जो ये टैथिस में जितने भी मलबे जमे थे वह वरित होकर ऊपर हो गया, जिससे हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब यदि बात करें हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, तो वह लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी है? हिमालय पर्वत की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा के पहाड़ी तक फैला हुआ है। यदि इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो यह जो है लगभग 5 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल के स्क्वायर में फैला हुआ है। कितना स्क्वायर में फैला हुआ है? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यदि इसकी बात करें, आकृति की बात करें, तो यह चापाकार आकृति बनाई हुई है। कैसी आकृति है? चापाकार अथवा धनुषाकार आकृति बनाई हुई है। यह अरुणाचल प्रदेश में जाके, यह हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश में जाके दक्षिण की ओर मुड़ती है, जो हिमालय के साथ अपनी सीमा बनाती है। और ये जो दक्षिण की ओर मुड़ती है इसे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई भूमि के नाम से जानते हैं, नागालैंड में इसे नागा की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, मणिपुर में इसे मणि की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, मिजोरम में इसे मिजो की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब हम यदि आगे इसकी बात करें तो इस हिमालय को जो है 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया। कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 4 समांतर श्रेणी में बांटा गया। देख लेते हैं। देखिए इस हिमालय को जो है उत्तर से दक्षिण में 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया इस प्रकार से। ठीक है। ये जो ऊपर में है इसे हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से इसी को जानते हैं। इस तिब्बत हिमालय में 3 श्रेणियां पाई जाती है। यदि उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उसमें हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी तथा जास्का श्रेणी हो जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया काराकोरम श्रेणी, ये हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, ये हो गया हमारा जास्का श्रेणी हो जाएगा। इस काराकोरम श्रेणी की बात करें तो इस काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस काराकोरम श्रेणी की यदि सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वह है K2। क्या है? K2, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो हम K2 के नाम से जानते हैं। यदि भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो उसे हम लोग कंचनजंगा के नाम से जानते हैं, जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। कंचनजंगा की बात करें, कंचनजंगा हो जाएगी। यह कंचनजंगा जो यह भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, और यह K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि यह K2 जो है वो पकधृत कश्मीर में स्थित है। ये कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, और सिक्किम जो है किसका भाग है? भारत का भाग है। इसीलिए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे राकापोशी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राकापोशी के नाम से जाना जाता है। और इस राकापोशी को लेकर एक बात याद रखिएगा, विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी का नाम पूछा जाए तो वो हो जाएगा राकापोशी। कौन सा हो जाएगी? राकापोशी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं महा हिमालय की। ट्रांस हिमालय के बाद का जो श्रेणी हो जाएगी वो हो जाएगी महा हिमालय। ये हमारा है महा हिमालय। एक बात इस जगह और याद रखिएगा, इस ट्रांस हिमालय तथा महा हिमालय को जो अलग करता है उसे हम लोग सूचर जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सूचर जोन के नाम से जानते हैं। देखिए महा हिमालय की यदि हम लोग बात करते हैं तो महा हिमालय में
जो महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसी को हम लोग एवरेस्ट हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी अभी वर्तमान में कुल ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 मीटर है। कितनी है? 8848.86 मीटर इसकी कुल ऊंचाई हो जाएगी। तो और इसे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो महान हिमालय की कुछ चोटी है जिससे आप लोग क्रम से याद रखिएगा। जो ये चोटी हो जाएगी, यह हो जाएगी धौलागिरी, उसके बाद हो जाएगी अन्नपूर्णा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद हो जाएगी महाकालू, उसके बाद हो जाएगी कंचनजंगा हो जाएगी। इस चीज़ को आप लोग क्रम से याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मध्य हिमालय, जिसे हम लोग लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। ये देखिए, महान हिमालय के बाद जो एक ब्रेक लाइन से जो दिखाया गया है वही हमारा है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में भी कुल 3 श्रेणियां हैं, जो कश्मीर में हम लोग पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। और उत्तराखंड में उसे धौलाधर के नाम से जानते हैं, तथा नेपाल में उसे हम लोग महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय का जो ढाल है उस पर जो घास स्थित है उसे हम लोग कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। और उत्तराखंड में उसी को हम लोग बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं शिवालिक की। इस जो 4 श्रेणी है, इस 4 श्रेणी के सबसे जो दक्षिण में स्थित है इसी को हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शिवालिक के नाम से जानते हैं। और इसी को हम लोग उप हिमालय भी कहते हैं। देखिए, यह शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय को जो अलग करता है उसे हम लोग कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो महान हिमालय तथा मध्य हिमालय को जो अलग करती है उसे हम लोग मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, शिवालिक हिमालय तथा महान हिमालय के शिवालिक हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच जो घाटी है उससे हम लोग पूर्व में द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, तथा पश्चिम में उसी को हम लोग दून के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून हो गया। चलिए हम लोग फिर आगे की बात करते हैं। आगे की बात करें तो इस हिमालय को नदी के आधार पर भी 4 भाग में बांटा गया है। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ से जो हमारी नदी बहती है उसे हम सिंधु नदी कहते हैं। फिर यहाँ जो निकलती है इसे हम लोग सतलुज के नाम से जानते हैं। फिर भारत एवं नेपाल के बीच में जो नदी बहती है उसे हम लोग काली नदी के नाम से जानते हैं। फिर सिक्किम में जो नदी बहती है उसे हम लोग तीस्ता के नाम से जानते हैं। और फिर अरुणाचल प्रदेश में जो नदी बहती है उसे हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। देखिए, सिंधु एवं सतलुज नदी के बीच जो हिमालय आता है उसे हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। कश्मीर हिमालय या फिर उसी को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। 560। देखिए, सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच के हिमालय को हम लोग कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। फिर यदि सतलुज एवं काली नदी के बीच की हिमालय की बात करें तो इसे हम लोग कुमायूं के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुमायूं के नाम से जानते हैं, जो 320 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? 320 किलोमीटर। इस कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? सतलुज नदी से लेकर काली नदी के बीच हो जाएगा। इस काली नदी से लेकर यदि तीस्ता नदी के बीच के हिमालय की बात करें तो इसे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से जानते हैं? नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, जो 800 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 800 किलोमीटर लंबा है। अब हम बात करते हैं तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय की। इस हिमालय को हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। देखिए, जो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट हिमालय, मैकालू तथा कंचनजंगा, ये सब नेपाल हिमालय में ही आता है। और इसमें से यदि सब कुछ क्वेश्चन की यदि बात करें तो पूछा जाएगा कि नदियों के आधार पर जो सबसे लंबा पर्वत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा नेपाल हिमालय। सबसे लंबा हिमालय कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय। और नदियों के आधार पर सबसे छोटा हिमालय या फिर प्रादेशिक आधार पर सबसे छोटा हिमालय कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कुमायूं हिमालय, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। यदि क्रम से देखा जाए सबसे लंबा हो जाएगा 1 नंबर पे नेपाल हिमालय, दूसरे नंबर पे हो जाएगा असम हिमालय, तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये पंजाब हिमालय, जिसे हम लोग कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं, और सबसे लास्ट में हो जाएगा कुमायूं हिमालय। ये था हमारा हिमालय का वर्गीकरण।